हेलो एवरीवन, आज है 3 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। 120 रुपए से भी नीचे ये शेयर अब आ चुका है, लगातार टूट रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाटा टेली सर्विस में माहौल क्या है, मौके है कि नहीं, और क्या प्लान्स यहां पर फ्यूचर में इस कंपनी को लेकर हो सकते हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा टेली सर्विस 119 रुपए का शेयर है, गिरावट है। एक महीने में देखे तो 5.5% की गिरावट है। देखो, टूट रहा था, बाउंस बैक आ गया, टूट रहा था, हल्की सी तेजी, वापस ये टूट रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये टूट ही रहा है। इवन एक साल की भी मैं बात करूं तो 530% का ग्रोथ है। आप देखिए, 18 रुपए का ये शेयर था, 18 रुपए का पिछले साल। तेजी आई, लंबा वक्त कंसोलिडेशन वाला रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हाइप बढ़ती चली गई और शेयर भागकर भैया पहुंच गया 300 के करीब। और तब मैंने कहा था कि मत खरीदना, बल्कि प्रॉफिट लेना चाहो तो ले सकते हो। रीजन ये है कि जब ये शेयर 250 रुपए के ऊपर निकला था तब इसका जो वैल्यूएशन था, इसका जो मार्केट कैप था, वो टाटा कम्युनिकेशन से भी ज्यादा हो गया था। तो जाहिर सी बात है वो होना तो नहीं चाहिए था ऐसा, और इतने बड़े प्राइस पे तो कभी भी नहीं होना चाहिए था ये शेयर। तो जाहिर सी बात है बाद में हाइप टूटी, शेयर टूट के बिखरा, 100 रुपए से नीचे शेयर चला गया। लेकिन उसके बाद एक बड़ा इवेंट आया, और इवेंट था आईपीएल का इवेंट। और जाहिर सी बात है आईपीएल में जो मेन टाइटल स्पॉन्सर था वो टाटा था, और टाटा आईपीएल 2022 हम सबने देखा। और ऐसे में वहां पर टाटा न्यू का जम के प्रमोशन किया गया। ठीक है, टाटा न्यू ऐप का जम के प्रमोशन किया गया लॉन्च होने को लेकर। भैया हर जगह आपको टाटा न्यू टाटा न्यू टाटा न्यू दिखाई दे रहा था पूरे मैच के दौरान। तो जाहिर सी बात है काफी अच्छी पब्लिसिटी भी मिली इनको। लेकिन उसके बाद जो चीजें हैं, डेफिनेटली ऐप लॉन्च होने से, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक ऐप लॉन्च नहीं होती है और जब तक ऐप लॉन्च हो जाती है तब तक इसका अच्छा खासा बज रहेगा। लेकिन एक बार ऐप लॉन्च हो गई तब भैया आने वाले दौर में परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाएगा कि ऐप चलो लॉन्च तो हो गई, परफॉर्मेंस कैसा है उसका। डेफिनेटली ऐप को अच्छा रिस्पांस मिला भी था, लेकिन जाहिर सी बात है क्या अभी भी वो चीजें है कि नहीं। एज अ नॉर्मल यूजर आप खुद सोचो कि आप अगर कुछ भी चीज कर रहे हो, कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, तो आप कहां से कर रहे हो? ऑनलाइन। क्या आप टाटा न्यू का इस्तेमाल कर रहे हो? डेफिनेटली टाटा न्यू ने बहुत बढ़िया चीज करी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो पूरे यूजर बिहेवियर को भी चेंज करने का दमखम रखता है टाटा। लेकिन जिस बिजनेस में ये है वो बहुत ही पैसों वाला बिजनेस है। ठीक है, वहां पर अगर आप यूजर्स को ना डिस्काउंट वगैरह का लालच नहीं दोगे ना तो यूजर आपके पास नहीं आएगा। और जब तक आपके प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट रहेगा यूजर इस्तेमाल करेगा, जब तक डिस्काउंट नहीं रहेगा यूजर किसी और प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। और ये यूजर बिहेवियर है और ये हमें समझना होगा। और आप अगर देखते हो तो जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, जो लॉस में स्टार्टअप्स रहते हैं, चाहे जोमेटो की बात करो, पेटीएम की बात करो, जो लॉस में रहते हैं उसका रीजन भी यही है कि भैया ये यूजर बेस बढ़ाने के लिए हैवी डिस्काउंट देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में रहती है। और टाटा का भी ये चीज होने वाला है, आने वाले दिनों में कंपनी लॉस दिखाने वाली है, क्योंकि यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए डेफिनेटली उन्होंने कई सारे गिव अवे वगैरह दे के रखे हैं। अब यहां पर एक चीज ये भी है कि जो हाइप टाटा न्यू की क्रिएट हुई थी, क्या अब वो उस हाइप को जस्टिफाई कर पा रहा है? मतलब अभी भी क्या वैसा बज है कि नहीं? अभी अगर आप देखो तो डेफिनेटली करंटली 5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं टाटा न्यू के, और वो 9th रैंक पर है शॉपिंग कैटेगरी में। ठीक है, अगेन 9th रैंक शॉपिंग कैटेगरी में है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हाई डाउनलोड नंबर डोंट टेल द फुल स्टोरी। अब देखो सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सुपर ऐप कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, पहले भी ये चीज इंडिया में हो चुकी है, और चाइना में आपको पता हो तो वी चैट काफी बड़ा पॉपुलर सुपर ऐप है, जहां से आप मैसेजिंग से लेकर कई सारी पेमेंट से लेकर कैब से लेकर फूड ऑर्डर से लेकर शॉपिंग से लेकर सब कुछ आपको वहां पर मिल जाता है। ठीक है, बट देयर इज अ सिमिलर इंडियन ऐप, वो है पेटीएम। बिकम वन सच ऐप विद इस रिवॉर्ड, पेमेंट, मॉल फॉर शॉपिंग फीचर, ऑल इन वन यू कैन फाइंड इट ओवर हियर। ठीक है, अब टाटा न्यू इज अनदर सुपर, वो भी इसी कैटेगरी में है। वहां से आप ऑफर सेवरल सर्विसेज, बट दे आर लिमिटेड टू टाटा ग्रुप ब्रांड। देखो ये टाटा न्यू ऐप अगर आप देखो तो कई सारी सर्विसेज है यहां पर, लेकिन वो लिमिटेड है सिर्फ टाटा ग्रुप की जितनी भी ब्रांड है कंपनी उसी की सर्विसेज है।
अब देखिए, द ऐप डज ब्रिंग टू यूजर द एबिलिटी टू परचेज onions while booking flights ticket at the same time, but again the big miss is the lack of option to choose the provider of the services or products. टाटा न्यू ऐप में क्या है कि भैया आप टाटा की सर्विसेज का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूजर के पास जो ज्यादा ऑप्शंस वाला जो है वो खत्म हो रहा है. So if you are looking for an app that let you shop, book tickets, order food or make payment at non-Tata brand, you will have to wait little longer. अभी टाटा न्यू ऐप में बस वही फीचर्स है, वही चीजें आप ऑर्डर कर सकते हो जो टाटा ग्रुप की है. बाकी के लिए आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. क्या करते हैं आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली एक बात की बात होगी. और इवन अगर आप जैसे कि आप देखो, while there are many aspects of the app that provide interestingly opportunity to user, there can be no clear answer to the question where you should be rushing to download the app or not. For instance, if you are looking or book or even check airfares, the app exclusively shows results of Air Asia. Interestingly, it even opt a result for including flight of Air Vistara and Air India. तो कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है. और अगर आप देखने की कोशिश करो तो यूजर का रिएक्शन भी कुछ इस तरीके से का यहां पर देखने को मिल रहा है. टाटा टेली सर्विस देखो, हम टाटा ऐप टाटा न्यू पे क्यों शिफ्ट हो गए अभी वीडियो में, क्योंकि देखो टाटा टेली सर्विस के शेयर में जो तेजी आई थी उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ टाटा की ये सुपर ऐप थी. हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया टाटा न्यू ऐप में टाटा टेली सर्विस भी बैकएंड में मैनेज करेगी इसको, और डेफिनेटली थोड़ा बहुत काम इनके पास है, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं है. पूरा का पूरा जो टाटा न्यू ऐप है वो टाटा डिजिटल जो कंपनी उन्होंने नई फॉर्म की है वो इसको रन कर रही है. तो जाहिर सी बात है टाटा टेली सर्विस में क्या बिजनेस क्या होगा, डेफिनेटली थोड़ा बहुत टाटा न्यू ऐप से भी जुड़ा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कंपनी जो है टाटा ग्रुप जो है वो उसको रिब्रांड भी कर रहा है टाटा टेली सर्विस को. तो आने वाले दौर में डेफिनेटली टाटा टेली सर्विस के लेकर कुछ सोचा जाएगा, लेकिन अभी के लिए चीजें उतनी ज्यादा सर्टेन नहीं है. तो जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी पोजीशन नहीं बनाऊंगा यहां पर, और मैंने पहले भी कहा था कि अगर शेयर ऊपर के लेवल पर होगा तो प्रॉफिट लेने के मौके होंगे. और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तब तक ही यहां पर बने रहिए जब तक टाटा की सुपर ऐप की हाइप है. जैसे ही वो हाइप धीरे धीरे कम होती जाएगी, इस शेयर का प्राइस भी है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगा आने वाले दिनों में. टीटीएमएल की जहां तक बात है, लार्ज कैप शेयर है, 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है. और देखिए प्रॉब्लम इस कंपनी की ये है कि कंपनी जितना पैसा नहीं कमाती है उससे ज्यादा का कंपनी को लॉस हो रहा है. 272 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया मार्च क्वार्टर में और 280 करोड़ का लॉस किया. तो ये अभी चीजें उतनी बेटर नजर नहीं आ रही है. हाँ, हाइप जरूर है, अगेन हाइप जरूर है इसकी. और देखो आने वाले दौर में कोई नहीं जानता कि टाटा ग्रुप इस कंपनी को कैसे रिब्रांड करेगा, कैसे यहां पर चीजों को और ऊपर लेकर जाएगा, कैसे नए प्रोजेक्ट लेकर आएगा, कौन से नए प्रोजेक्ट पे काम करेगा, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है. तो यहां पर अगर आप खरीदारी करते हो अभी के लिए, तो ये है कि आप एक अजम्पशन के ऊपर कर रहे हो कि शायद टाटा ग्रुप इसको लेकर कुछ कर दे आने वाले दौर में, ठीक है. तो वो एक अजम्पशन है. अभी यहां पर आप कोई चार्ट देखकर या आप कोई एनालिसिस करके कुछ नहीं बता सकते हो. ये पूरा अजम्पशन के ऊपर है कि भैया आने वाले दौर में टाटा ग्रुप इसके साथ क्या करेगा या क्या कर सकता है. तो यहां पर अगर आप इनके रेवेन्यू भी देखोगे तो कोई बड़ा जंप नहीं है पिछले 3 सालों में. 2020 में 1077 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 1045 करोड़ रहा, फिर 1090 करोड़ रहा. तो उसी के आसपास है. तेजी हम तब मान सकते हैं यहां पर अच्छे से जब यहां पर एटलीस्ट रेवेन्यू भी बढ़ते नजर आए हमें. प्रॉफिट की जहां तक बात है, कंपनी हैवी लॉस में है. कंपनी 3,700 करोड़ का लॉस किया, फिर 2,000 करोड़, फिर 1,200 करोड़. डेफिनेटली लॉस कम हुए जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ रेवेन्यू बढ़े नहीं है. खर्चे कम किए हैं इन्होंने और रेवेन्यू बढ़ाया नहीं है, ये आप कह सकते हो इस तरीके से. टाटा टेली सर्विस के बारे में अगर हम बात करें तो भैया होल्डिंग्स में डेफिनेटली प्रमोटर बहुत सारी होल्डिंग लेकर बैठे. 75% के आसपास की होल्डिंग है. म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वालों ने हाथ नहीं डाला है. 1.59% की होल्डिंग एफआईएस के पास है. 24.05% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है. अभी के लिए टाटा टेली सर्विस को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि जल्दबाजी मत करना खरीदारी को लेकर, जब तक कोई अच्छी पॉजिटिव खबर निकलकर सामने नहीं आती है. अभी चीजें उतनी क्लियर नहीं है. टाटा की जो सुपर ऐप है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार था,
उसकी अभी उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। ये डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर को हैम्पर भी करा। और दूसरी चीज़, अभी अगर आप देखो तो भैया मार्केट में डेफिनेटली थोड़ा सा पैनिक ज़रूर फैला है, इन्फ्लेशन की वजह से कई सारी चीज़ें हैं, और जाहिर सी बात है ऐसे में उन कंपनी के शेयर ज़्यादा टूट रहे हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा बनाकर दिया है। एक प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर भी देखने को मिल रही है, और टाटा टेली सर्विस भी उसी में से एक है। तो नज़र होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी कभी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर खरीदारी को लेकर इंतज़ार करिए, अभी से एकदम से कूदने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।